सो गाइज, मैं आप लोगों को पता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, और मैं आपको आज हेयर सोल्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ कि आप किस किस तरीके से आप अपने, अगर आपको हेयर फॉल है तो आप किस क्या क्या चीज यूज करके आप अपना हेयर फॉल कम कर सकते हैं, या ट्राई कर सकते हैं कि इससे मेरा हेयर फॉल रुकेगा या नहीं, और कितना इफेक्टिव है और कितना इसका कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे। हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट, बिल्कुल ही परमानेंट सॉल्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है कि आपके डोनर एरिया से आपके बाल निकाले जाते हैं और वो आपको इम्प्लांट करे जाते हैं उस जगह पर जहां पर आपका जो स्किन है, हेड की जो स्कैल्प है, वो सरफेस आपका प्लेन हो चुका है, वहां पर बाल नहीं है, वहां पे इंजेक्ट किए जाते हैं। तो वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। अब मैं कहूँ तो सबसे महंगी चीज यही है, हेयर ट्रांसप्लांट ही है, अगर आप हेयर सोल्यूशन चाहते हैं तो। ठीक है। और ये एक परमानेंट लाइफ टाइम जो आपका सोल्यूशन होता है इसके अंदर। और बाकी आपको सब कुछ नॉलेज पता ही है इसके बारे में। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मेडिसिन, दूसरा है मिनोक्सिडिल और मिनो फेनेस्टेरॉइड। मिनोक्सिडिल और फेनेस्टेरॉइड। अ, तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मिनोक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड। तो ये क्या होता है, आप मिनोक्सिडिल अपने अप्लाई कर सकते हैं सिर के ऊपर, और जो फेनेस्ट्राइड है वो खा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सस्ता सोल्यूशन है कि आपका मतलब महीने का इसमें लगभग लगभग मान के चलो 500-700 रुपये का खर्चा आएगा एक महीने का। लेकिन ये क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। इसमें बस इतना ही है कि जब तक आप खा रहे हो, यूज कर रहे हो, तब तक आपको इफेक्टिव है, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो आपको जो फिनेस्ट्राइड है उसको लेने से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट जो है परमानेंट नहीं होते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब आप वो मेडिसिन छोड़ देते हैं तो साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, तीसरा मैं आपको बता दूं, टॉपिकल ट्रीटमेंट लगा लो या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लगा लो, इसमें आपका आता है सीरम, शैम्पू और साबुन। सीरम, शैम्पू और ऑयल। तो ये भी आपका कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, ये 400-500 रुपये महीने का खर्चा होता है इसके अंदर। और इसको भी लगाने से ये है कि कुछ परसेंट लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है, कुछ परसेंट लोगों को इनका रिजल्ट नहीं मिलता है। ज्यादातर लोगों को इससे कोई रिजल्ट वैसे नहीं मिलता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इसमें एक चीज ये भी है कि ये आपको ना ही लाइफ टाइम रिजल्ट मिलेगा और ना ही परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। इसका बस ये है, अगर किसी को रिजल्ट मिल रहा है तो टेम्परेरी रिजल्ट मिल सकता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चौथा मैं आपको बता देता हूँ, पीआरपी या जीएफसी। तो पीआरपी और जीएफसी अगर आप कराना चाहते हो तो महीने में एक बार होती है, और इसका जो खर्चा होता है 1500 रुपये से लेकर ऊपर कितना भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड से आपका जो रिच प्लाज्मा होता है उसको निकाला जाता है, और आपके जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है या फिर जो आपका स्कैल्प है और आपको हेयर फॉल हो रहा है, वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे भी आपको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इससे भी कोई ये नहीं कि परमानेंट रिजल्ट मिल जाएगा या लाइफ टाइम रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें कोई भी जो है साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके। बस ये कि अगर आप कराते रहोगे महीने 2 महीने में तो आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं रुकेगा। फिर मैं अगला आपको बता देता हूँ। फिर मैं अगला आपको बता देता हूँ, 5वां नंबर पे आप चाहो तो हेयर पैच यूज कर सकते हो, जिसको हम विक्स भी बोलते हैं या फिर आप पैच भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आज अगर आपको आज शाम को ही बालों की जरूरत है तो आज आप दोपहर में, सुबह में आप अपने सिर पे जो है अपना जो पैच लगवा सकते हैं, विग लगवा सकते हैं, और आपको तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि आपको, अगर आपको गर्मी है तो गर्मी में प्रॉब्लम कर सकता है, इचिंग कर सकता है, दाने निकाल सकता है। और ये कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप जब चाहो इसको लगा सकते हो, जब चाहो आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली वो भी होता है कि ये 10,000-5,000 रुपए से लेकर के ऊपर कितना भी जा सकता है, जिस पे आप रेंज की लेना चाहते हो। अगला मैं बताया था आपको,
लो लेवल लेजर थेरेपी LLT। अगला मैं आपको बताता हूँ लो लेजर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपके बालों को एक थेरेपी दी जाती है लेजर के थ्रू। तो इसमें क्या है कि आपके बाल या तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो करा कर देख सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक भी इसमें किसी का भी कोई ऐसा रिव्यू या रिजल्ट नहीं देखा है कि कोई परमानेंट मिला हो या बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो। 19 भी रिजल्ट मिलता है लेकिन कोई परमानेंट नहीं है, और ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो सारी बातों का अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं, अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए, आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही काम कराना है, वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि इसके बिना जितनी भी चीजें हैं ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी चल सकती हैं, क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिसिन होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो 5-6 आपको हेयर सोल्यूशन बताए हैं इसमें से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपके लिए नहीं है। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।